जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्लस टू लेवल की वैकेंसी 9 साल के बाद आई है और 11,098 पोस्ट अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है। वैसे तो बिहार में वैकेंसी की बहार है, ये आप भी समझ रहे हैं, और छात्रों के लिए अभी से लेकर के 4 से 6 महीने का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये 4-6 महीने अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा मौका दोबारा फिर अगले पंचवर्षीय योजना में ही आना है, इसी तरह से समझा जाए। और ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है। अभी देख रहे हैं हमारी टीम पूरी तरीके से मेरे साथ में है। स्पेशली अमित सर हैं, अमरजीत सर हैं और विकास सर हमारे साथ में हैं। सर जीएस पढ़ाते हैं, सर मैथ पढ़ाते हैं, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप लोग भली भांति इससे वाकिफ हैं। एक्चुअली में एक हमारा बैच आ रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, बिहार एसएससी प्लस टू लेवल से संबंधित। आपको पता है कि 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन में सिर्फ 50 क्वेश्चन स्पेशल रीजनिंग सेक्शन से होता है। और रीजनिंग ऐसा पेपर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं। और अमित सर वो क्षमता रखते हैं कि निसंदेह आपको 50 में 50 मार्क्स दिलवा सकते हैं। अमरजीत सर मैथ, आपका अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, आपको पता होगा। और अभी लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे अमरजीत सर का, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ही भरोसा के योग्य टीचर है। आप भरोसा इन पर 100% कर सकते हैं। और 25 में 25 लगभग आपको पहुंचा देंगे स्कोर, तनिक भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जीएस का जहां तक सवाल है, जीएस में आपको पूरी टीम मिलेगी और टीम के एक मेंबर आपका विकास सर हमारे साथ हैं, जो पॉलिटी, करंट अफेयर्स पढ़ाते तो और कई सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ पेपर में इनकी खास करके विशेषज्ञता है, जिसको लेकर के सर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा साइंस फैकल्टी कंप्लीट अलग होंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर 25 क्वेश्चन लगभग पूछा जाना है। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन में 50% मैथ रीजनिंग का वेटेज होगा, 75 क्वेश्चन का, 75 क्वेश्चन जीएस सेक्शन का वेटेज होगा। और अभी हमारा जो ये बैच आएगा ऑनलाइन मोड में, इसका 499 रुपया इसका फी है। लेकिन ये बैच हमारा 22 तारीख से स्टार्ट होगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर यह बैच देखने को मिलेगा। और अभी से लेकर के मंडे तक यानी कि 25 तारीख तक एक ऑफर इसमें हम दे रहे हैं। इसका मात्र 199 रुपया आपको लगेगा ऑनलाइन में, मात्र 199। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और 13 सब्जेक्ट, 13 अलग अलग टीचर इसमें पढ़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इससे कम फी कदापि संभव नहीं है। ये 25 तारीख तक के लिए 199 रुपया में पूरा बैच आप कर सकते हैं, 199 में। और लेकिन ऑफलाइन मोड में मात्र इसका 999 रुपया फी 13 सब्जेक्ट का होगा। और ये हमारा ऑफलाइन बैच जो चलेगा, ये पटना में मुसल्लफपुर हाट में कोल्ड स्टोर खान सर के कैंपस में, किसान कोल्ड स्टोर के कैंपस में हमारा नया सेंटर खुला है। वहां पर इसका 11 बजे से 2 बजे, 11 बजे से 3 बजे इसका टाइमिंग दिया हुआ है आपका। और ये 22 तारीख से, ये परसों से ये बैच स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, और दूसरा एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि नवंबर में आपका एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे जो बिहार एसएससी प्लस टू लेवल भरेंगे, उसमें बहुत सारे छात्र एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरेंगे। अगर एसएससी जीडी की बात करें तो अगर बिहार एसएससी लेवल से हम आपको पढ़ा देंगे, सिर्फ लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश आपका अलग रह जाएगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे 100% एसएससी जीडी का भी आपका सिलेबस कवर होगा। इसलिए एसएससी जीडी का भी अगर आप बैच करना चाहते हैं, इस बैच में मर्ज होकर के क्लास आप कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश अलग से आपको करा देंगे, बाकी बिहार एसएससी और एसएससी जीडी से आपका दोनों का दोनों पूरा हो जाएगा। अलग पढ़ के पैसा बर्बाद 2 जगह करने का कोई मायने नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं बारी बारी से हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी भी थोड़ा सा आपको अपने क्वालिटी से या अपने विचारों से आपको अवगत कराएं, जिससे कि इनसे आप वाकिफ हो पाएं। सबसे पहले हम विकास सर को मौका देना चाहते हैं। विकास सर। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि अभी चूंकि एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ था, और एसएससी जीडी का वैकेंसी जैसे ही आया तो सारे टीचरों ने कहा कि भाई साहब हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया और अभी जस्ट तुरंत आ गया हमारा सचिवालय का बिहार एसएससी प्लस टू वाला। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि क्या हम 2 अलग अलग क्लास करें? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप हैं। यहाँ पे एक बात आप बिल्कुल समझ ले कि अगर आप हमारा जो 22 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाला है,
आपको सर ने एड्रेस बता दिया, खान सर के कैंपस, वहां पे हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का नया ब्रांच। आज जो इंपॉर्टेंट बात हम आप सबों से साझा ये करना चाहते हैं कि जो ऐसे छात्र जो एसएससी जीडी और खास करके जो अभी नया वैकेंसी आया है, जाहिर सी बात उसका फॉर्म भी भरेंगे। सिलेबस बिल्कुल 80 to 90% कॉमन है। 10% के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे मिलके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको पता है कि जो बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, जाहिर सी बात है उस एसएससी +2 का भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो क्यों ना एक तीर से दो निशाना किया जाए और आराम से दोनों को हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का भी विलंब है, फॉर्म आने में, एग्जाम होने में टाइम लगेगा, 3-4-5 महीना का समय बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग दोनों का तैयारी बिल्कुल साथ में करते हैं मिलके, कोई इशू नहीं है। पहले एक वैकेंसी था और अच्छी बात है, दो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम 22 तारीख से बैच को प्रारंभ कर रहे हैं। बिल्कुल आप मिलेंगे, हमारे साथ स्टडी करेंगे और हमारा तो बेस्ट फैकल्टी, यानी कहने का मतलब है, देखिए अमित सर यहाँ पे हैं, अमरजीत सर यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, हम आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, पूरा टीम जीएस का रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी रहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे सिस्टम से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है, या खुद आप बड़े अब बच्चे आप रहे नहीं, यानी कि अलग अलग कोर्स नहीं करना है ना, कि जीडी के अलग करें और सचिवालय का अलग करें, नहीं, एक के बार में दोनों निकाला जा सकता है। तो कंसंट्रेशन रखिए, एक बैच पर दोनों एग्जाम आराम से हम निकाल सकते हैं। बाकी अभी हम आपको अमरजीत सर से बात करवाते हैं। अमरजीत सर आपको मैथ के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या करना चाहिए। और ये भी हम सर से कहना चाहेंगे कि क्या सर ये जरूरी है कि क्या दोनों बैच अलग अलग करने पर ही सफलता मिलेगा, क्या एक बैच से दोनों सफलता प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, इस पे इसके बाद अमित सर बताएंगे। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा अमित सर कि ये जो अभी तुरंत वैकेंसी आया, अभी जीडी का वैकेंसी तुरंत, इसका इंफॉर्मेशन, तो क्या बच्चे दो अलग बैच करें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इस बात पर सर हम लोग को जोर देने की जरूरत है कि क्या दो अलग बैच करके बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पे उसका बैच करें, वो पढ़ाई तो वही होना है ना, फिर अलग क्यों हम करें? तो इस पर आपको पहले अमरजीत सर इस बात पर ध्यान देंगे कि इसको बच्चों का कंफ्यूजन दूर करना है थोड़ा सा, और दोनों में मैथ अर्थमेटिक का क्या है कॉम्बिनेशन, थोड़ा इसको बताएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भूमिका मैथ से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में रहना है और बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन रहना है। जहाँ तक सिलेबस की बात रही तो एरिथमेटिक और नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, और एडवांस में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगातार सालों से, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, और चाहे बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का हो, एक टॉपिक एडवांस का वो टच करते हैं और वो है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन को अगर नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक में इंक्लूड करते हैं तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस हो जाता है। जैसा कि अभी आपके सामने एक डिस्कस हो रही थी, सर ने आपका कन्फ्यूज़न दूर भी किया कि एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए क्या अलग अलग कोर्स परचेज करना जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए कि हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं तो स्कोर 100% के लिए, जैसे अगर मैथ्स में 20 पूछ रहा है तो आउट ऑफ 20 से 20 आना है, 25 अगर है तो 25 आउट ऑफ 25 आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों बच्चों का ये रिव्यू कहता है। तो मेरे साथियों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपनी भूमिका जो होगी मैथ से होगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 100% स्कोर कवर करवाऊं, ऐसा सिलेबस, ऐसा मटेरियल, ऐसा कंटेंट दूं कि आप 100% स्कोर कर पाए। और बाकी एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो आप 499 देख रहे हैं, जैसा कि अभी सर ने जानकारी दिया था कि एक ऑफर आप सभी को दिया गया है, और वो ऑफर क्या है, ये जो आप ऑफर देख पा रहे हैं 199 आप पे करेंगे, और इसी में आपका बिहार एसएससी भी हो जाना है और इसी में एसएससी जीडी भी हो जाना है। ठीक है, कभी कभी मैं कुछ कमेंट देखता हूं, कुछ लोग जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो लिखते हैं कि आ गया माफिया बेचने के लिए। अगर 199 रुपये में कोई बिजनेसमैन और माफिया बोलता है तब तो मैं शौक से कहूंगा कि हाँ, मैं बिजनेसमैन और माफिया दोनों हूं। ठीक है, तो ये सब चीज बोलने वाले थोड़ा सा साइड होइए। क्यों ऐसा? इसलिए कि कंटेंट देते हैं, लोग लिफाफ नहीं झाड़ते हैं। सैकड़ों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो रिजल्ट के लाइन में खड़े हैं। किसी दिन आइएगा, मिलाएंगे, और किसी दिन आपके सामने भी लेके आएंगे और बोर्ड पे भी दिखाएंगे कि कितने बच्चे किस एग्जामिनेशन में क्या स्कोर किए हैं। तो आप लोग किसी के बहकावे, किसी के बोलने के लिए किसी का मुंह रोक नहीं सकते हैं, तो बोलने वाले बोलते रहेंगे। बस अपना काम यही है, कंटेंट और कंटेंट, सिलेक्शन और सिलेक्शन। धन्यवाद। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ।
आपका बहुत दिन के बाद पोस्ट आया है और इस पोस्ट को जाने नहीं देना है। मैं अमित सर, रीजनिंग 50 मार्क्स पूछ रहा है और सबसे अच्छी इस वैकेंसी में मुझे क्या लगी ना, हमारे पास पर्याप्त समय है, जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पर्याप्त समय है। हम लोग क्रैश कोर्स कम फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ेंगे, टॉपिक को डिक्लेयर किया, क्वेश्चंस को डिक्लेयर किया और इतने अच्छे से कर लेंगे कि चाहे वो एसएससी हो, बिहार एसएससी, चाहे वो जीडी हो, हम लोग जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो यार 50 नंबर के लिए पूछो या 20 नंबर के लिए पूछो, मैटर ही नहीं करेगा। डायरेक्शन क्लियर, दैट मीन्स उससे आने वाले प्रश्न में 100% सक्सेस मिलेगी। और जैसा कि मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप साथ में जुड़कर ही सीख पाते हो। और मैं तो ऐसे भी कहता हूं, रीजनिंग जो है ना यार, कॉन्सेप्ट का चीज है और अप्रोच लेने का चीज है। कॉन्सेप्ट आपके पास है, आपको क्वेश्चन पे अप्रोच लेना आता है, काम खत्म हो गया रीजनिंग का। बस वहीं पे 50 आउट ऑफ 50 हो या 20 आउट ऑफ 20 हो, मैटर ही नहीं करता है। सबसे बड़ा चीज है आपका कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट में कितना डेप्थ रखते हो। तो आइए, आपका स्वागत है, और कॉन्सेप्ट के कुएं में नहीं, कॉन्सेप्ट के समुद्र में डुबकी लगाई जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एक और कंफ्यूजन रहता है कि सर कभी कभी कोई भी कोर्स लॉन्च होता है तो आप लोग डेमो 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 एक वर्ड मन में बसा के रखते हैं। तो आपके डेमो को क्लियर करने के लिए ही हम लोग अभी जो प्रीवियस ईयर 4 सेट आप लोग का हो गया है, तो पहले तो हम लोग 10+2 लेवल में जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उसको लेकर आपके सामने आऊँगा। और इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल वाली जो भी एग्ज़ाम हुई है, क्योंकि हो क्या गया है कि 2013-14 के आसपास जो वैकेंसी आई थी, तो एक लंबा समय हो गया। तो हम लोग अगर एग्जामिनेशन का लेवल देखेंगे तो 13 का लेवल नहीं देखेंगे। अभी अभी जो CGL 3 ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है, हम लोग उसके लेवल को देखेंगे और उस लेवल के अनुसार आपका क्लास कराया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि 100% उसी को देखना है। कहने का मतलब 70% से 60% प्रीवियस और 30% हम लोग को क्या करना होता है कि प्रेजेंट टाइम के लेवल को देखकर चलना होता है। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें का जो फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। कल से 7 बजे से 10 बजे का ड्यूरेशन रहेगा। आप लोग आकर के वहां अपना डेमो भी क्लियर कर सकेंगे। बाकी 199, केवल 199, इससे कम कुछ हो ही नहीं सकता। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। धन्यवाद।